हेलो। यस सर। हाँ, वो सेशन हो गया था ना, 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए। यस सर। अच्छा, आवाज आ रही है सबको? हेलो। यस सर, आ रही। सर आ रही है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि एक हमारे पास हब है, एक हमारे पास स्विच। हब के केस में क्या होता है कि हमारे पास जो है एक जो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि जैसी अगर इस पीसी ने कोई भी मैसेज सेंड किया तो वो इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा। इन तीनों के पास ये मैसेज जो है ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो जब हमारे पास, नवीद ये आवाज बंद करो, अपना म्यूट करो नवीद। अच्छा, तो जब हमारे पास जो है ब्रॉडकास्टिंग होगी तो हमारे पास जो है नेटवर्क स्लो डाउन होने का हमारे पास जो है, यार ये प्लीज म्यूट कर देना, डिस्टरबेंस हो रही है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, ठीक है, यानी कि वो इसके पास भी आ रहा है, इसके पास भी आ रहा है। और एज कम्पेयर टू हमारे पास स्विच में हमारे पास क्या होता है कि स्विच जो है ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ठीक है। तो स्विच हमारे पास एक इसलिए हमारे पास इंटेलिजेंट डिवाइस है कि हम जो इसलिए पहले हमारे जब नेटवर्क्स वगैरह थे तो उसमें हम लोग जो हब वगैरह को यूज़ कर रहे होते थे, क्योंकि हब की भी वही फंक्शनलिटी है जो स्विच की है। वो भी हमारे पास एक हार्डवेयर कनेक्टिविटी डिवाइस है जो कि डिफरेंट पीसीज वगैरह को कनेक्ट करती है, ठीक है। और इसी तरह स्विच भी हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके पास जो है सेपरेट पीसीज वगैरह को जो है क्या करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन स्विच हमारे पास जो है इंटेलिजेंट डिवाइस है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है ब्रॉडकास्ट वगैरह ये चीज़ें नहीं होती एज कम्पेयर टू हमारे पास जो वो है हब हमारे पास है, ठीक है। हब में ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्विच और इसका हमारे पास ये था, ठीक है। अब थोड़ा सा अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, 30 मिनट्स ऑलमोस्ट है। तो वन बाय वन थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, ठीक है। एक एक कोई डिवाइस जरा थोड़ा सा वो कर ले, एक एक वन बाय वन टॉप से शुरू करते हैं। आमना इलियास, यस सर। हाँ थोड़ा सा जो है टोपोलॉजीज बताएं, कौन कौन सी हमारे पास टोपोलॉजीज है, कोई सी एक। सर बेसिक हम्म। टोपोलॉजीज ये अच्छा, वो होती हैं जो पहले यू हैव कि टू हमें डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल मीनिंग ऑफ टोपोलॉजी, हाउ यू कैन डिफाइन टोपोलॉजी। सर बेसिकली टोपोलॉजी वो होती है मतलब कि एक आर्किटेक्चर होता है कि किस तरीके से हमारी नेटवर्क कनेक्ट होगा, किस तरीके से हम ये बताता है कि लेआउट मतलब कि किस तरह की कनेक्शन होगा हमारी डिवाइस में, ये टोपोलॉजी बेसिकली बताता है। और अच्छा, टोपोलॉजीज होती है पांच पांच किस्म की। एक होती है मैश टोपोलॉजी, दूसरी होती है स्टार, तीसरी बस, चौथी रिंग एंड एक फ्री, और फ्री में से हाइब्रिड निकलता है। अच्छा ठीक है। आमना ताहिर, आप जरा बताएं स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। जी सर। आमना ताहिर, स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में एक हम स्विच या हब के साथ बाकी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, बाकी नोड्स को कनेक्ट करते हैं। और स्टार टोपोलॉजी में अगर हमारा स्विच या हब खराब हो जाए तो हमारी सारे नोड्स मतलब उसमें कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। अच्छा, और how you can say switch is intelligent device as compared to hub. स्विच जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस होती है और हब नॉन, क्योंकि हब में ब्रॉडकास्टिंग होती है और स्विच में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा आप बताओ बस टोपोलॉजी के बारे में। लारेब लियाकत, लारेब यस सर। बस टोपोलॉजी।
सर बस टोपोलॉजी जो है ये टर्मिनेटर के साथ कनेक्ट होती है और इसमें हम टी कनेक्टर भी कनेक्ट करते हैं, जिसके साथ हम नहीं, जो है टी कनेक्टर की मदद से हम टर्मिनेटर के साथ कनेक्ट डिफरेंट नहीं होती। नोड्स एक को सेकंड कनेक्ट। एक सेकंड एक सेकंड, टर्मिनेटर के साथ कनेक्ट नहीं होती, सिंगल सर केबल टी के साथ कनेक्ट। नो सर, इसमें सिंगल केबल के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो है वो टी कनेक्टर भी कनेक्ट करते हैं हम, जिसकी मदद से टी कनेक्टर की मदद से हम सेवरल नोड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि बस टोपोलॉजी में फंक्शनलिटी ये है कि एक सिंगल लाइन केबल होती है, जो कि सिंगल लाइन केबल है, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। टी कनेक्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टी कनेक्टर इसलिए यूज़ करते हैं, अभी आगे मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर। ये आपके पास टी कनेक्टर होते हैं। टी कनेक्टर क्यों होते हैं? ताकि इसके 3 टाइप्स के होल्स होते हैं, एक यहाँ से होल है, एक यहाँ से होल है और एक आपके पास यहाँ से है। तो टी कनेक्टर में आपके पास यहाँ पे जब केबल कनेक्ट है, यहाँ से केबल कनेक्ट है, यहाँ से केबल कनेक्ट है। ये सर टर्मिनेटर, एक आपके पास टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेटर इसलिए लगाया जाता है कि बस यहाँ पे केबल जो है खत्म हो चुकी है, आगे ये केबल नहीं जा रही, यहाँ पर स्टॉप हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्मिनेटर लगा है कि यहाँ पे बस केबल का एंड हो गया, ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा हमारे पास बस टोपोलॉजी का? मैंने बताया था। अगर ये केबल ब्रेक हो जाए तो ये सारे जो कंप्यूटर्स है वो फेल हो जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। कि अगर मेरे पास जो है बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी मेरे पास क्या था कि फॉर एग्जांपल इफ, कि अगर मेरे पास ये वाली जो है केबल, जो मेन केबल है, इसको हम बैकबोन केबल भी कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये वाली केबल जो है मेरे पास ब्रेक हो जाती है, तो जो बाकी जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए, वो सारे जो है क्या हो जाएंगे, वो जो है ब्रेक हो जाएंगे, मतलब वो जो है काम नहीं करेंगे, मतलब बस सारे खत्म हो गया, नेटवर्क ही खत्म हो गया हमारे पास, उसका क्या फायदा हो, ठीक है। अच्छा, मुबीन खान, मुबीन यस सर। मुबीन, जी सर। हाँ, ये क्यों डर डर के जी सर कह रहे हो? जरा लाउडली बोलो ना। जी जी। हाँ, अब जरा बताओ ना शाबाश, रिंग टोपोलॉजी के बारे में। रिंग टोपोलॉजी में मतलब हम कनेक्ट होते हैं एक रिंग के फॉर्म में, जो कि एक मतलब केबल है, एक केबल होती है। अगर ये केबल ड्रॉप हो जाए तो मतलब सारा नेटवर्क खराब खत्म हो जाता है। हाँ, यानी कि रिंग में वायर जो हमारे पास क्या जी होता है कि अगर एक कंप्यूटर जो इफेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो बाकी जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उन पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर खराब हो गया, इस रिंग से बाहर निकल गया, ठीक है। बाकी ये जो 4 कंप्यूटर्स हैं ये आपस में काम करते रहेंगे, वर्किंग करते रहेंगे। लेकिन अगर ये रिंग हमारे पास खराब हो जाता है, ये रिंग डाउन हो जाता है, तो हमारे पास क्या होगा कि तो हमारे फिर पास पूरा नेटवर्क पूरा डाउन हो नेटवर्क जाता है, ठीक है। यानी कि ये मेन केबल लगी है तो पूरा नेटवर्क खराब हो खत्म गया, ठीक पूरा है। नेटवर्क। नवीद, हाइब्रिड का बताओ। सर नवीद, डिफरेंट टोपोलॉजी कनेक्टेड होती हैं यार नवीद, एक तुम्हारा मेरा ख्याल माइक केबल का के मसला है, आवाज नहीं जरिए। आ रही सही। हेलो, सर एक मिनट, अजान हो रही है सर, अजान हो रही है सर। अच्छा अच्छा, सर आ रही है आवाज मुझे, अजान तुम्हारी आवाज में ये सही होता है नहीं आ ना। रही। अच्छा सर, सर मुझे तो आपकी सही आ रही है, अभी आई है सर। हाँ, अभी सही है। अच्छा सर, हाइब्रिड टोपोलॉजी में ये होता है कि डिफरेंट टोपोलॉजीज जो ना एक दूसरे कनेक्टेड होती हैं एक केबल के जरिए, अच्छा, उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। डिफरेंट टोपोलॉजीज कौन कौन सी होंगी? सर स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी हाँ, वगैरह वगैरह कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर? सर क्लाइंट सर्वर में ये होता है, इसमें एक सर्वर होता है जो क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, और क्लाइंट वो होते हैं जो सर्विसेज रिसीव करते हैं, लेते हैं। जैसे आप क्लाइंट हैं और हम सॉरी सर्वर है और हम क्लाइंट हैं, क्लाइंट स्टूडेंट। है, ठीक है। यानी कि एक सर सर्विसेज लेने वाला और बाकी सर्विसेज जो दे रहे होते हैं, ठीक है। जी जी सर। निशवा कंवल, निशवा, यस सर।
Tell me about considering for choosing a topology. What is the meaning of money? What is the meaning of length? What is the meaning of future growth? And what is the meaning of cable type? सर इसमें ये है कि हम देखेंगे कि भी हमारे लिए कौन सी नेटवर्किंग जो है वो लीस्ट एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि उसी उस पे जो कम एक्सपेंसिव होगी वही हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी। और लेंथ ये है कि केबल्स वगैरह की हम लेंथ देखते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी में जो है वो कम केबल्स की लेंथ यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो केबल्स की मतलब लेंथ कम रहेगी जिसमें। और ग्रोथ ये होती है कि जिसमें हम ना इजीली जो है मजीद डिवाइसेस या मजीद नोड्स जो हैं वो हम अपनी टोपोलॉजी में डाल सकें। अच्छा, केबल टाइप यानी कि एक समरी हमारे पास टोपोलॉजीज वगैरह की ये हो गई कि जब भी हम लोग कोई नेटवर्क वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें कॉस्ट को भी मद्देनजर रखते हैं, ये लेंथ को चार भी चीज़ों रखते को हैं, हाँ फ्यूचर को जी भी हम लोग रखते हैं और केबल टाइप को भी रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि फॉर एग्जांपल अब मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं कहाँ से हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाऊंगा? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, जी मेरे सर। पास पैसे ही कम है। लेंथ ऑफ केबल ये है कि डेफिनेटली जितनी हमारे पास केबल्स होंगी उतनी कॉस्ट उसकी बढ़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैंने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है तो मेरे पास एक दो स्विच लगेंगे, मैं लोकल एरिया नेटवर्क बना लूंगा। अगर मैंने जो है एक बड़ी टोपोलॉजी बनानी है तो क्या पता मेरे पास उसमें 10 लोकल एरिया कंप्यूटर बने, वो 10 स्विचेस लगे, 15 स्विचेस लगे, 20 स्विचेस लगे, उसमें तो कुछ नहीं पता ना कितने लग जाएंगे, ठीक है। जी सर, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, एक सेकंड। लाइन पे रहे सारे, ठीक है। सर मैं एक क्वेश्चन था क्या सर जी, मैं पूछ रहा हूँ ट्री और हाइब्रिड में क्या फर्क है? किसमें? ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड में ये ट्री दोनों टोपोलॉजी सेम है? में आप लोग जो नंबर ऑफ स्टार टोपोलॉजीज को कनेक्ट करते हैं। जी सर। और हाइब्रिड में सारी टोपोलॉजी? सारी टोपोलॉजीज आती हैं। अच्छा ठीक, ओके। ट्री टोपोलॉजी में जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है ना, स्टार पढ़ी है ना हम लोगों ने अभी, तो जी जी आप ट्री सर। में क्या करते जी हैं जी कि सर। ट्री टोपोलॉजी में आप लोग जो है मल्टीपल जो है स्टार टोपोलॉजीज को कनेक्ट करते हैं। और आपके पास जो है वो होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी में, तो उसमें आप जो डिफरेंट टोपोलॉजीज को कनेक्ट करते हैं। ठीक। यस सर। क्लियर हो गया? अच्छा देखें, मैंने स्क्रीन शेयर की, आ गई सबके पास? यस सर, आ गई है। यस सर, आ गई। अच्छा यस सर। आमना इलियास, यस सर। टेल मी अबाउट टीसीपी आईपी मॉडल। सर TCP/IP बेसिकली एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। इसमें 3 वे हैंडशेकिंग है। जब सोर्स मतलब कि डेटा जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। अच्छा, एंड व्हाट इज यूडीपी? सर UDP है यूजर डेटा ग्राफ प्रोटोकॉल। इसमें हम एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजते, नॉट मतलब कि ग्राफ, सोर्स से destination यूजर डेटाग्राम। डेटाग्राम। और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सर इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, सोर्स से डेस्टिनेशन तक सिर्फ डेटा जाता है। अच्छा ठीक है, टू वे हैंडशेक है ना? सर ये 2 वे हैंडशेक। अच्छा आमना ताहिर, हाउ मेनी types of OSI layers model? How many kind? There are 7. कौन कौन सी? Physical, data link, network, transport, session, presentation और application. ठीक है। अच्छा और थोड़ा सा ये स्क्रीन आई है OSI मॉडल की सामने आई है ना? जी सर। हाँ पढ़ें जरा क्या लिखा है। Open System Interconnect Model, who made international standards organization. Open means the concepts are non-proprietary, can be used by anyone. OSI is not a protocol, it is a model for understanding and designing a network architecture that is flexible and robust.
The OSI model describes how data flow from one computer through a network to another computer or अच्छा 7 layers. एक थोड़ा सा ये मैं यहाँ पे करेक्शन कराऊँ कि जब भी जैसे आप लोग कोई भी स्लाइड वगैरह जैसे आप लोग प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी को कुछ पढ़ के बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट वे ये होता है कि मतलब आप फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ें या फर्स्ट 4 मैक्सिमम लाइन्स पढ़ें, फिर उसको जो एक्सप्लेन करें और उसके बाद रिमेनिंग लाइन्स को जो है पढ़ा जाए और उसको ऊपर एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है? तब आपने यहाँ से देखें स्टार्ट किया ओपन सिस्टम से और आप 7 लेयर्स तक यहाँ तक आ गई, लेकिन आपने जो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो अब आप जो 2 लाइन्स पढ़े उसको एक्सप्लेन करें फिर आगे जाएं। शाबाश। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट इंटरनेशनल, ये पहले बताया कि OSI का मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, और इसको बनाया किसने है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन में। ओपन मीन्स द कॉन्सेप्ट आर नॉन प्राइवेट कैन बी, मतलब कि ये हर कोई यूज कर सकता है। और OSI इज नॉट अ प्रोटोकॉल, इट्स अ मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग अ नेटवर्क। और बता रही हैं कि OSI प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक कंप्लीट मॉडल है वेरी गुड, जिसमें it is a model for understanding and designing a network architecture that is flexible। और बताया कि इसमें अंडरस्टैंड करते हैं हम किसी भी नेटवर्क आर्किटेक्चर को, उसका डिज़ाइन को। और OSI मॉडल डिस्क्राइब डाटा फ्लोज के किस तरह डाटा फ्लो करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कोई भी नेटवर्क के थ्रू। और बताया कि इसकी टोटल 7 लेयर्स होती हैं जिसमें ये काम होता है। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों के सामने एक स्लाइड आई है अभी मैंने जो ओपन की है, ये आपके पास जो है OSI Yes, sir. मॉडल एंड सम निमोनिक्स है, ठीक है? ये आपके पास क्या लिखी स्लाइड आपके पास आई है, ये आपके पास ये है। अब मैंने आपको अब पता चल गया ना कि OSI हमारे पास कितनी लेयर्स होती है। OSI की हमारे पास टोटल 7 लेयर्स होती है, ठीक है? जो कि आपके पास एप्लीकेशन है, आपके पास प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ठीक है? अब इसको जो है मेमोराइज किस तरीके से किया जाए कि ये जो 7 लेयर्स हैं आपके दिमाग में बैठ जाए, आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है? तो फर्स्ट आपके पास मेथड ये है, देखें, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। मुदस्सिर क्या मतलब हुआ इसका? तमाम लोगों को जो है ना वो डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। पड़ती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑल का मतलब हो गया ए, आपका स्टार्ट है तमाम, एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन ए। यस, फिर आपके पास पीपल, पीपल मीन्स के पी मीन्स के प्रेजेंटेशन लेयर। और एस का यानी कि इस 7 लेयर्स को याद किस तरीके से किया जाए। तो ये आप लोग अगर लाइन याद कर लेते हैं ना, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि तमाम लोगों को जरूरत है कि वो डेटा को जो है प्रोसेस कर सके अपने, ठीक है? तो ऑल का मतलब हो गया ए एप्लीकेशन, पीपल का मतलब हो गया पी से स्टार्ट हुआ है तो प्रेजेंटेशन, एस सीम का मतलब है एस तो सेशन, T2 का मतलब है टी ट्रांसपोर्ट, एन का मतलब है नीड नेटवर्क, डी डेटा, डी से स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास डेटा लिंक, और प्रोसेसिंग पी से स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास फिजिकल लेयर, ठीक है? इसी तरह जो है आपके पास जो है, अगर ये आपको मुश्किल लगता है याद करना तो फिर आपके पास एक ये है, प्लीज डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड्स एनी टाइम, ठीक है? कामरान क्या हुआ मतलब? तो इसका ये मतलब है कि अपना जो सीक्रेट पासवर्ड है वो किसी वक्त बताए ना किसी को। हाँ, तो प्लीज डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड्स एनी टाइम। तो प्लीज पी से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास जो है हमारे पास ये फिजिकल, ये नीचे से आएगा। आप जो अगर ऊपर से याद करना चाहते हैं तो आप इसको आप याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे। और अगर आप यहाँ नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं तो आप लोग जो इस तरह आएंगे, प्लीज डू नॉट, यानी कि प्लीज आपके पास हो गया पी फिजिकल, डी आपके पास हो गया डेटा लिंक, नॉट आपके पास हो गया नेटवर्क, ठीक है? इस तरीके से मतलब ये आपने याद करनी है कि आप जो एक ही अगर याद कर लेते हैं तो आपको जो, लेकिन ये याद रहे कि हम लोग जो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, यानी कि आप लोगों से ये भी कहा जाता है कि आपकी जो फिजिकल लेयर है वो कौन सी है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर 1 है, कौन सी? कामरान कौन सी है फिजिकल? सर फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर है, ठीक है? तो यानी कि हम जो है बॉटम से अप की तरफ आते हैं, ठीक है? यानी कि पहला फिजिकल है तो लेयर 1, फिर दूसरी आपके पास लेयर 2 आपके पास डेटा लिंक, लेयर 3 आपके पास नेटवर्क, और आपके पास जो है ट्रांसपोर्ट, आपके पास जो है आपके पास इस तरह 4 5 6 7 8। अच्छा, आमना ताहिर बताएं मुझे कि
लेयर 3 पे आपकी जो कौन सी डिवाइस वर्क करती है, राउटर या स्विच? लेयर 3 पे लेयर 3 पे हमारे राउटर काम करते हैं। राउटर काम करते हैं, ठीक है। मतलब आपसे जो है एग्जाम्स में, कहीं पर आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं, कहीं पे आप लोग एग्जाम्स वगैरह में अपीयर होते हैं, तो इस तरह के आपसे जो है क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि राउटर किस लेयर पे काम करता है। आप लोग कहेंगे नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अच्छा, नेटवर्क लेयर आपकी लेयर 2 है, लेयर 3 है, कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे लेयर 3 है। इस तरीके से कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपके जो है आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आमना ताहिर जरा फिजिकल लेयर के बारे में बताएं। ये स्क्रीन भी मैंने ओपन कर दी। फिजिकल लेयर जो होता है वो केबलिंग के लिए होता है, कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, और इसमें बिट्स जो होते हैं 0 1 इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये बताता है फिजिकल ट्रांसमिशन रेट के कितने बिट्स एक टाइम पे ट्रांसफर हुए हैं, और द सेंटर एंड रिसीवर की क्लॉक्स को डिसाइड करता है, टाइमिंग को डिसाइड करता है, ठीक है। और बस यही होता है इसमें। लारेब डेटा लिंक लेयर। सर डेटा लिंक लेयर में हमारे पास जो है वो फ्रेमिंग होती है, ये फ्रेमिंग में ट्रांसफर करता है, और फिजिकल एड्रेसिंग ऐड अ हेडर टू द फ्रेम टू डिफाइन द फिजिकल एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मशीन, यानी कि इसमें जो है वो हम हेडर जो है वो फ्रेम के साथ हम हेडर को ऐड करते हैं, ताकि वो फिजिकल एड्रेस जो है वो उसका जो हमने डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन यानी कि सेंडर से रिसीवर तक जो चीज़ हमने भेजनी है वो जो है वो फिजिकल लेयर के उसको डिफाइन करती है। अच्छा, फ्लो what is the difference between framing and packets? फ्रेमिंग और पैकेट। सर पैकेट्स जो है वो इंडिविजुअल में, फ्रेमिंग में जो है वो हमारे पास बिट्स में ट्रांसफर होते हैं 0 1 की फॉर्म में, और जो पैकेट्स हैं वो हमारे पास इंडिविजुअल जाते हैं। अच्छा, पैकेट्स किस लेयर में होते हैं, नेटवर्क लेयर में या डेटा लिंक लेयर में पैकेट्स? सर ये हमारे पास नेटवर्क में होते हैं। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। और जो उसमें होते हैं डाटा लिंक लेयर में होते हैं, इसमें हमारे पास फ्रेमिंग होती है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास बस ठीक है, स्टॉप। मुबीन, जी सर। ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास होता है टीसीपी वर्क करता है, और यूडीपी ठीक है, वेरी गुड, ट्रांसमिशन सही है। प्रोटोकॉल, और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अच्छा, बाकी मतलब इस तरह ये स्क्रीन नजर आ रही है सामने? जी जी सर। हाँ, जरा पढ़ो ना, शाबाश। रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर ऑफ इंटायर मैसेज, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हर मैसेज को डिलीवर करने के लिए, मतलब हम ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज करते हैं। Segmentation and reassemble, divide message into smaller segments number। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जरा लारेब थोड़ा सा बताएं सेशन के बारे में। ये सर सेशन लेयर। हाँ, सर इसमें डायलॉग कंट्रोल होता है, डायलॉग कंट्रोल जो होता है अलाउज टू सिस्टम्स टू अच्छा, एंटर। what is the meaning? First you have to tell me what is the meaning of session. सर सेशन जो है, सेशन हमारे पास जैसे रिसीवर और सेंडर के दरमियान में जो है ये कनेक्शन को बिल्ड करता है, एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो डायलॉग कंट्रोल होता है, और ये अलाउ करता है सिस्टम में टू एंटर इनटू अ डायलॉग, कीप अ ट्रैक ऑफ whose turn it is to transmit, कि इसको ये सिस्टम में ये अलाउ करता है कि ये डायलॉग एंटर हो, यानी कि इसमें सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो है वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो, और ये उसकी ट्रैकिंग करता है, कीप अ ट्रैक ऑफ whose, कि इसको जो है वो ट्रांसमिट कौन कर रहा है, ये चीज बताता है। और अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन होती है इसमें। क्या आप मुझे बता सकती हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनाइजेशन एंड एसिंक्रोनाइजेशन? सिंक्रोनाइजेशन एंड asynchronization।
कौन बताएगा सिंक्रोनाइजेशन इन नोड? डोंट रिमेम्बर। सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा ट्रांसमिट करता है, और एसिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो करेक्टर बाय करेक्टर। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, यानी ये हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिटेल से पढ़ा था, याद है ना? जी जी सर। यस ठीक है। यस सर। तो यानी कि आपके पास जो यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन का वर्ड यूज हो रहा है, तो सिंक्रोनाइजेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ब्लॉक की फॉर्म में सेंड होता है डेटा। ठीक है। ब्लॉक बाय ब्लॉक। तो यानी कि डेटा जैसे ब्लॉक। यानी कि सेशन लेयर में हमारे पास क्या होता है कि वो एक एस्टेब्लिश डायलॉग कंट्रोल का मतलब, डायलॉग का मतलब ये होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, एक सेशन पहले बनाएंगे। ठीक है। डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले, मतलब जब आप लोगों ने डेटा ट्रांसफर करना है तो उससे पहले जो एक कनेक्शन स्टेब्लिश होगा कि यार अब हम लोग जो है रेडी हो चुके हैं कि हम लोग अपने डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ सेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब एक कनेक्शन स्टेब्लिश करो, और इसमें जो स्कीम यस यूज करो वो सिंक्रोनाइजेशन की स्कीम यूज करो। सिंक्रोनाइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हमारे पास ब्लॉक बाय ब्लॉक हमारे पास डेटा सेंड हो रहा होता है, इसी ब्लॉक बाय तरह ब्लॉक से है डाटा ना? सेट। ठीक है। जो कि हमारे यस पास यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रीम ऑफ डेटा है। स्ट्रीम ऑफ डेटा का मीनिंग है कि फॉर एग्जांपल मतलब मेरे पास 5 बिट्स हैं, फिर मेरे पास 5 बिट्स हैं, फिर मेरे पास 5 बिट्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपके पास जो है स्ट्रीम ऑफ बिट्स की जो डेटा ट्रांसफर है वो आपकी जो फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी भी करती है। ठीक है। जो आपका डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम काम कर रहा होता है, जो कि स्ट्रीम ऑफ बिट्स सेंड करता है। पैकेट्स आपके जो है नेटवर्क लेयर पे जो है ट्रांसफर हो रहे होते हैं, नेटवर्क लेयर पे, जो कि इंडिविजुअल पैकेट सेंड हो रहे होते हैं, वो कंबाइन नहीं सेंड हो रहे होते। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक सेकंड होल्ड ऑन। निशवा कंवल, यस सर। प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में बेसिकली ट्रांसलेशन हो रही होती है डिफरेंट कंप्यूटर्स की, और कंप्रेशन हो रही होती है। ट्रांसलेशन यानी डिफरेंट कंप्यूटर यूज डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम्स, बिट ऑर्डर ट्रांसलेशन, यानी जो डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं वो ट्रांसलेशन होती है उनकी, कन्वर्ट डाटा इनटू अ कॉमन फॉर्मेट बिफोर ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिशन से पहले जो है वो हमारा डाटा जो है वो एक कॉमन फॉर्मेट में है, वो कन्वर्ट हो जाता है। Compression, syntax representation in info such as character code, how many bits to represent data 8 और 7। मतलब हम ये भी देखते हैं syntax में कि हमारी बिट्स जो हैं वो कितनी बिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी हमारे डाटा को, और वो फिर हमारे नंबर ऑफ बिट्स जो है वो भी रिड्यूस कर देते हैं कि अगर हमारा डाटा बड़ा है तो वो उसके साइज को रिड्यूस करके फिर ट्रांसमिट करेगा आगे। मोहम्मद कामरान, एप्लीकेशन। यस सर। एप्लीकेशन लेयर में सर हमारे पास जो मेन फंक्शनैलिटी है वो फाइल ट्रांसफ़र की है। फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं एप्लीकेशन लेयर में, जिसमें हमारे पास FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम वाइल सेंडिंग ईमेल्स और अटैच्ड फाइल तो हम इसको यूज़ करेंगे FTP को। और HTTP है प्रोटोकॉल वर्क ऑन एप्लीकेशन लेयर। एंड SMTO है जो हमारे पास सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और ईमेल जो है वो हमारी सेंड हो रही होती है HTTP पर। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट? सॉरी सर, पोर्ट। पोर्ट, सॉरी पोर्ट का नहीं पता सर। अच्छा, एक सेकंड, ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ। आप लोग जो है जब अपने माउस को या कीबोर्ड वगैरह को जब आप लोग जो है वो इंसर्ट करते हैं ना अपने कंप्यूटर्स वगैरह में, जी सर। यस सर। तो उसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट। यस सर। ठीक है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा माउस की अलग से पोर्ट होती है आपके पास, जो जिसमें आप लोग माउस को इंसर्ट करते हैं, USB को इंसर्ट करते हैं। ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास Yes. जो आपके पास जो ये होता है अपना आपके पास जो टीवी स्क्रीन है उसकी जो आपके पास ब्लू कलर की केबल होती है जो पीछे आपकी जो है VGA कंप्यूटर की बैक साइड वो पे आप सीरियल पोर्ट में जो लगती है ना। वेरी Yes गुड। sir, ठीक है। through which we connect the devices. हाँ, तो these are actually called the ports। ठीक है।
ये आपके पास ठीक पोर्ट होती है। ओके सर। यानी कि जो आपके पास जो पोर्ट्स होती है ना, पोर्ट्स, तो वो हम लोग यानी कि जितनी भी आपकी जो कम्युनिकेशन वगैरह होती है वो थ्रू पोर्ट होती है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो डिफरेंट पोर्ट्स वगैरह को जो है यूज कर रहे होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्विच है तो वो आपके पास पोर्ट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास एक स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे ये यस देखिए, सर। ये आपके पास एक ब्लॉक बना हुआ है, ये आपके पास ब्लॉक बना है, ये आपके पास ब्लॉक है, ये आपके पास ब्लॉक है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जस्ट आपको समझने के लिए, तो इसमें आपके पास चार पोर्ट्स लगी हुई है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपके पास जो पोर्ट होती है, इसको हम जो है कहते हैं पोर्ट। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपकी माउस की पोर्ट है, ये आपकी फॉर एग्जांपल कीबोर्ड की पोर्ट है, ये फॉर एग्जांपल आपकी जो है लेट्स से यू कैन से योर यूएसबी पोर्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन एक्चुअल होती है वो थ्रू पोर्ट्स होती है, ठीक है। तो ये जो आपके पास FTP है, आपके पास HTTP है, आपके पास SMTP है, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ FTP? अच्छा अच्छा, इसी नो तरह आइडिया। आपके पास जो FTP है इसका अलग पोर्ट नंबर है, आपके पास यस सर। HTTP है इसका अलग पोर्ट नंबर है, आपके पास SMTP है इसका अलग पोर्ट नंबर है, ठीक है। तो FTP जो आपके पास होती है इसका नंबर आपके पास दो पोर्ट पे काम करता है, एक आपके पास पोर्ट 20 और एक आपके पास पोर्ट 21। कौन कौन सी? पोर्ट 20 और 20 एंड पोर्ट 21। और 20 एंड 21। इसी तरह आपके पास जो HTTP, अच्छा जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ अपने पास ना एक ना ये अपने पास नोटबुक वगैरह भी रखा करें, कभी कोई चीज नोट करनी हो तो अपने साथ नोट कर लिया करें साथ, ठीक है। जी सर, कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह एक हमारे पास HTTP होती है। अच्छा कामरान कुछ बता रहे थे HTTP के बारे में। यस सर, HTTP प्रोटोकॉल वर्क ऑन एप्लीकेशन लेयर, हाँ, और जो हमारी HTTP ईमेल्स कहाँ पे यूज करते हैं प्रोटोकॉल HTTP को? एप्लीकेशन लेयर में यूज हो रहा था हाँ नहीं, रियल लाइफ में हम लोग ईमेल कहाँ यूज करते हैं रियल लाइफ? सर, ईमेल्स वगैरह हमारी सेंड हो रही होती है तो उसके थ्रू हो रही है। जब आप लोग जो ब्राउजर में अपने लिखते हैं HTTP, फिर उसके बाद /2 होते हैं, उसके बाद www.google.com whatever, जो साइट से पहले जो प्रोटोकॉल लिखा होता है वो ये वाला HTTP, याद रहे आपको, ठीक है। ठीक है जी सर। तो और HTTP का हमारे पास पोर्ट नंबर 80 होता है। कौन सा होता है? 80। पोर्ट 80। यानी कि आपके पोर्ट नंबर्स वगैरह आपके क्विजेज वगैरह में आ सकते हैं कि FTP के कौन कौन से पोर्ट हैं, HTTP आपके पास कौन सा पोर्ट है। तो HTTP आपके पास जो पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करता है, और SMTP कोई बता सकते हैं किस पे काम करता है SMTP? पोर्ट 25। ठीक है, 465 ठीक है 25 SMTP, नॉट 65, 25। हेलो, जी सर जी। हाँ पोर्ट 25 नॉट 65, ठीक है। ओके सर। अच्छा कंटिन्यू करो कामरान आगे, ये थोड़ा सा रह गया है सच एस। does not include application programs such as emails, browsers, word processing applications etc. इसमें सर हमारे पास जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जिसमें ईमेल्स हैं, ब्राउज़र हैं, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं, ये नहीं शामिल हो रही होती है। और इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स कंटेन utilities and network based services that support email via SMTP, internet access via HTTP, file transfer via FTP etc. यानी कि मींस सर जो बस सिंपली आपने इसको ये रखना है कि जब भी एप्लीकेशन लेयर वगैरह की बात आ जाती है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर की yes, जब भी बात आ जाए तो आप बस ये सिंपल याद रखें कि जितने हमारे ये जो प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, FTP हो गई, HTTP हो गई, आपके पास जो है HTTPS हो गया, आपके पास SMTP हो गया, ठीक है। इस तरह की और भी आपके पास बहुत से मतलब आपके पास प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, लेकिन हर एक इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स हम लोग तो याद नहीं कर सकते ना उनके नंबर्स वगैरह
पोर्ट नंबर याद Yes, कर sir. सकते हैं। तो जो हमारे पास मेन प्रोटोकॉल है जो हमें याद रहते हैं कि FTP हम लोग यूज कर रहे हैं फाइल ट्रांसफर के लिए, हम लोग जो है वो दूसरे HTTP यूज करें, मतलब जो डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोटोकॉल हैं, जो जस्ट हम उसको बस अपने वो रखते हैं, मेमोराइज रखते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। चले ठीक है, क्लास 8:15 हो गया, क्लास ओवर, सी यू नेक्स्ट वीक। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ सर स्लाइड सेंड कर दीजिएगा। हाँ कर दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सर, थैंक यू।